पिछली बार हमारे पास 70 मेडल भारत ने जीते थे। इस बार हम अब तक 6 गोल्ड, 8 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर 25 मेडल अब तक भारत जीत सका है। मैं सभी विजेताओं को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। रोइंग और शूटिंग की जब मैं बात कर रहा था तो रोइंग और शूटिंग का कंटिंजेंट भी सबसे बड़ा है। सबसे ज्यादा खिलाड़ी भी हमारे इस बार इन 2 इवेंट्स के लिए गए और मुझे खुशी इस बात की, जहां एक बार सूखा पड़ा था पिछली बार टोक्यो ओलंपिक्स में, इस बार शूटिंग में सुधार हुआ, कुछ अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले और ये हमारे भविष्य के लिए जो ओलंपिक्स हम 2024 में पेरिस में खेलने जाएंगे उसके लिए भी सबका मनोबल और बढ़ता है। मैं चाहता था कि कुछ और खिलाड़ी या कोचेस आकर अपने विचार इस मंच से जरूर साझा कर दे, ताकि मीडिया के मित्रों को आपके अनुभव का पता चले। क्योंकि जब चाइना जाते हैं तो हमारे में से बहुत सारे खिलाड़ी तो वेजिटेरियन होते हैं, जिनको खाने की दिक्कत भी वहां पे आती है खिलाड़ियों। हम उन समस्याओं से कैसे ऊपर आते हैं, अपने गेम के ऊपर कैसे ध्यान रखते हैं, ये सारा बहुत महत्व रखता है। और जब मैं शूटिंग की बात करता हूं तो अभी तक शायद जो 6 गोल्ड मेडल जीते हैं उनमें से 4 शूटिंग ने जीते हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आगे भी और बहुत संभावनाएं हैं। अगर इस टूर्नामेंट में, इस एशियन गेम्स में देखा जाए तो हमारी जो यंगेस्ट एथलीट है वो 13 वर्ष की गरिमा है और जो सबसे ज्यादा उम्र की है वो भारती देह है, जो ब्रिज में पार्टिसिपेट कर रही हैं, और गरिमा हमारी रोलर स्केटिंग में पार्टिसिपेट कर रही है। तो हर तरह का अनुभव इसमें देखने को मिला है। अभी कुछ दिन पहले जब सिफ्थ कौर ने मेडल जीता तो भारत की ओर से अगर देखा जाए तो सेकंड इंडियन वुमेन वो बनी जिन्होंने अब तक इंडिविजुअल गोल्ड एशियन गेम्स में जीता है। मैं उनको भी आपकी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और यही नहीं, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा, तो 2.6 पॉइंट से तोड़ा है, जो उनके सबसे नजदीक थे। रुद्रांश तो बहुत शानदार प्रदर्शन आपका भी रहा 10 मीटर राइफल में। एक के बाद दूसरे खिलाड़ी का अगर मैं कहूं तो लगातार शानदार प्रदर्शन किया। जब हम मिशन ओलंपिक कमेटी की मीटिंग्स बार बार करते थे तो सबके सामने सवाल आता था कि भारत इस बार कितने मेडल जीते, और मीडिया का तो एक ही प्रश्न होता है कि नंबर 2 कितने से जीतेगा। चाहे चुनाव होगा तब पूछते कि मोदी जी कितनी सीटों से जीतने वाले हैं, भारत खेलने जाए तो पूछते कितने मेडल जीतने वाले हैं। लेकिन ये खिलाड़ी अपने प्रतिभा के दम पर, पिछली बार भी हमने टोक्यो ओलंपिक्स में आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीते थे 7, पैरालंपिक्स में 19, डेफ ओलंपिक में 20, कॉमनवेल्थ गेम में 61 मेडल, जिसमें 22 गोल्ड मेडल। और अगर हम यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, 60 साल में भारत ने केवल 18 मेडल जीते। 60 साल, 60 ईयर्स। इस बार भारत ने 26 मेडल जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड मेडल। बैडमिंटन में एक के बाद दूसरे हमारे अच्छे खिलाड़ी, पहले पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक्स में, फिर टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीता बैक टू बैक। तो वहीं पर थॉमस कप हम कभी नहीं जीत पाए थे। भारत ने 73 साल में पहली बार थॉमस कप भी जीता है। अगर आप एक के बाद दूसरी गेम का उदाहरण देखेंगे, भारत बहुत अच्छा कर रहा है। अब जब जनरल पब्लिक में आप जाएंगे, आम जनता के बीच में जाएंगे, वो पूछते कि अचानक से भारत में मेडल ज्यादा जीतना कैसे शुरू हुआ। तो मुझे लगता है जो एक प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसमें बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, सारा खर्च भारत सरकार देश विदेश का वहन करती है और एलीट एथलीट को 6 लाख रुपए जेब खर्च अलग से देती है।
डेवलपमेंट एथलीट का भी बॉडी क्रॉसिंग ट्रेनिंग भारत सरकार बैन करती है और 3 लाख रुपए जेब खर्च देती है। खेलो इंडिया एथलीट जो है एग्रीगेटेड अकेडमीज में, उनके लिए भी 5 लाख रुपया उनकी ट्रेनिंग बॉडी क्रॉसिंग पर और 1,20,000 रुपये तो अलग से जेब खर्च देती है। ऐसे 3,000 खिलाड़ी खेलो इंडिया एथलीट्स एग्रीगेटेड अकेडमीज में ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके अलावा हमने 23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले, साइट ट्रेनिंग सेंटर्स लगभग 60 के लगभग हैं, स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है और तो और अब हम खेलो इंडिया सेंटर्स जहां पर फॉर्मर चैंपियन एथलीट को नियुक्त किया जाएगा वो उस सेंटर को चलाएगा। जूडो का होगा तो जूडो का फॉर्मर एथलीट, रोइंग का होगा तो फॉर्मर चैंपियन, शूटिंग का होगा तो शूटिंग का। हम 1000 सेंटर देश भर में खोलने जा रहे हैं और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है हम इसके लिए 10 साल का प्रोजेक्ट नहीं चलाने वाले। इसी साल 2023 में हम 1000 सेंटर शुरू करके खेलो इंडिया के देश को इसमें 1000 फॉर्मर चैंपियन एथलीट को रोजगार मिलेगा। जिसके पास कुछ नहीं होगा अपने जिले में कम से कम सेंटर चला सकता है। 5 लाख रुपया उस सेंटर को चलाने के लिए उसको मिलेगा। मुझे लगता है इससे हमें हजारों खिलाड़ियों को अलग अलग खेलों में आगे ट्रेनिंग देने के अवसर मिल पाएंगे। अगर जितने खिलाड़ी यहाँ पर बैठे मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, ओलंपिक्स के लिए आपके मन में कोई और सुझाव है, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आगे के लिए कोई और सुझाव है तो बेझिझक होकर आप अपने सुझाव मुझ तक, मंत्रालय तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू गेट द राइट फीडबैक एट द राइट टाइम, we can make certain changes for the betterment of the player and for the betterment of the game. So my humble request to all the players is, please give your valuable suggestions. When I took over this ministry, couple of players walked up to me and said, "Sir, मेरे 4 साल से पैसे नहीं मिले." I said, "हुआ क्या?" "सर, कभी फेडरेशन के चक्कर काटने पड़ते हैं, कभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी के तो कभी मंत्रालय." I decided that day that we have to have an online mechanism. Now we have started a portal which can be used by the athlete, can be used by the federation or by the coach, and they can register online for their award and reward, and the money will be transferred directly into their bank account. DBT will happen, and we have started that process. And today I can say, even if the federations have to apply for their funds for the annual calendar of training, they have to just apply online. They don't have to go from one office to another office, and the money is transferred directly into the bank account. That is what we are looking at, bringing in more transparency, ease of living for the sports person, and our endeavor is that sports person should spend more time in the field, on the field, train hard, and there should be more competitions available to them. And that is why Prime Minister Modi has started Khelo India Abhiyan. I can proudly say, in the first 4 years, this Khelo India Abhiyan, which has got more than 3,100 crore rupees at that time, is a great success. Khelo India Youth Games, Khelo India University Games, and Khelo India Winter Games.